हे दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार सिंह। आपके अपने चैनल रवि एसएससी मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन और कंसेप्ट कराने वाला हूं। हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना, वो ट्रिगोमेट्री का ही पार्ट है। ट्रिगोमेट्री जो है वह समकोण पर आधारित होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक समकोण का फिगर बनाते हैं। समकोण का मतलब हुआ कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये आपका समकोण का फिगर हो गया। और एक एंगल यहाँ पे हम 90 डिग्री रख दिए और इस फिगर का नाम रख देते हैं ABC। ठीक। और जो 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है? कॉर्न इसे कहा जाता है। इस भुजा को क्या बोला जाएगा? कॉर्न बोला जाएगा। तो साइन थीटा बराबर, अब मान लेते हैं कि P बटे में H होता है, यानी लंब बटे साइन थीटा बराबर P बटे में H, यानी लंब बटे में आधार होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वह क्या होता है? कॉर्न होता है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर मेन एंगल A को मानते हैं तो एंगल A के लिए ना लंब जो होगा ABC होगा। एंगल A के लिए अगर मेन एंगल A को मानते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये क्या होगा? लंब हो जाएगा। और जो बच गया भुजा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। किसके लिए? तो सिर्फ एंगल A के लिए। अगर एंगल C के लिए जाते हैं ना, एंगल C के लिए जाते हैं तो एंगल C के सामने वाली जो भुजा AB है ये क्या होगा? लंब होगा। किसके लिए होगा लंब? तो एंगल C के लिए होगा। जो बच गया भुजा वो क्या होगा? आधार होगा। किसके लिए होगा? तो एंगल C के लिए ए वाला AB भुजा जो है लंब होगा और BC भुजा जो है आधार होगा। ठीक। तो यहाँ पे साइन A का मान अगर निकालना हो तो साइन A बराबर क्या होता है? P बटे में H होता है। तो यहाँ पे साइन A बराबर क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए साइन A के लिए लंब क्या होगा? BC होगा। तो BC बटे में AC यहाँ पे लिखेंगे। और साइन C के लिए अगर जाते हैं, साइन C के लिए जाते हैं, यहाँ पर साइन C के लिए अगर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन C के लिए जो है लंब आपका क्या हो जाएगा? AB लंब होगा। AB बटे में AC हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनियस जो यानी कॉर्न जो दे रखा है, कितना दे रखा है? तो AC ही दे रखा है। तो कुछ इस प्रकार से है। और मैं आपको कंसेप्ट कुछ बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट कंसेप्ट है कि अगर कोई यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिए कुछ इस प्रकार से, जो कि 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है समकोण, उसे ही कहा जाता है समकोण जो है। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होता है? कॉर्न होता है। इस फिगर का नाम हम दे देते हैं ABC दे देते हैं। ठीक। अब हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे एक एंगल 45 डिग्री का है, तो ऑटोमेटिक दूसरा एंगल क्या होगा? वो भी 45 डिग्री का ही हो जाएगा। वो भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। क्योंकि एक ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। जब एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है तो एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, दूसरा 45 डिग्री होगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक ही आपका 45 डिग्री होगा। तो जब ये 45 डिग्री होगा तो इसका कंडीशन होता है कि अगर इसके सामने वाली लंब 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा x है, तो ये वाला 45 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है ये भी x ही होगा। क्योंकि आपस में जब एंगल बराबर है ना, तो इसका भुजा भी क्या होता है? आपस में बराबर ही होता है। बस पहला कंसेप्ट यही आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एंगल बराबर है, यानी 45 डिग्री ए बी या 45 डिग्री ए बी है, तो इसका जो भुजा है आपस में ए बी बराबर होगा। अगर ए भुजा x होगा तो ए बी x होगा, यानी लंब और आधार जो है यहाँ पे बराबर ही होगा। ठीक। दूसरा कंसेप्ट आपका कह रहा है कि यहाँ पे मान के चलो जी कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बना लिए और यहाँ पे 90 डिग्री रख दिए, तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो कॉर्न हो गई। इस फिगर का भी नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री हो गया, इस एंगल को मान लेते हैं कि 30 डिग्री हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया कि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री एंगल होता है, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री एंगल होता है, और ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो ऑटोमेटिक तीसरा आपका कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जब आपका 60 डिग्री हो गया तो हम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो x है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? √3 × x हो जाएगी। बस इसको ध्यान रखना है, √3 × x हो जाएगी। और 30 डिग्री के सामने की भुजा जो है x है, तो 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? √3 × x हो जाएगी। ठीक। बस इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो कॉर्न हो जाएगा, अगर 90 डिग्री का जो सामने वाली जो भुजा है उसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका डबल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो तीसरी भुजा यानी कॉर्न जो है निकल जाएगी। हम कह रहे हैं कि तीसरा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मतलब ठीक इसको अपोजिट हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे 30 डिग्री है वहाँ पे 60 डिग्री कर दे रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री कर दिए और 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर दिए। इस फिगर का नाम दे देते हैं ABC।
तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जब 30 डिग्री हो गया तो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, सॉरी 60 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है x है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको क्या करेंगे x/√3, यानी ठीक इसके अपोजिट कर देना। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x है तो और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 × x हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे 30 की जगह 60 हो जाएगा, तो इसके सामने की भुजा अगर x है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, तो √3 से हम भाग दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। पहला जो है उन्नयन कोण और दूसरा जो है अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण उसे कहते हैं जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना थीटा, मान के चलो कि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये क्या हो गया आपका उन्नयन कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। और कोई छत पे व्यक्ति खड़ा है और ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना इसको माना जाता है थीटा, तो ये हो गया अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण हो गया। हम कह रहे हैं कि एक चीज़ और, यहाँ पे अवनमन कोण का है या उन्नयन कोण का है तो एक ही जगह एंगल बनाना है, यहाँ पे ही बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है कि एक तिर्यक रेखा जो है ना, एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को कट कर रही है, तो यहाँ पे इस एंगल का नाम लेते हैं 1 और इसको 2, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 के बराबर होता है। उसी प्रकार से उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए हम कह रहे हैं क्वेश्चन कि 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, 7 मीटर ऊंचाई का ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म जब भी बनाइएगा तो इसी प्रकार से बनाइएगा। 7 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 7 मीटर ऊंचा है, के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 सेंटीमीटर है, सॉरी 47 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के टावर जो है यहाँ तक, ये हो गया आपका टावर, जो कि पूरा यहाँ नीचे से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 47 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एंगल जो है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है ना कि टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे टावर, इसके बीच का ये वाला का डिस्टेंस निकालना है कि क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ आती प्लेटफॉर्म का जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है और पूरा आपका डिस्टेंस जो दे रखा है ऊपर से नीचे तक टावर का कितना है 47 मीटर है। तो सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर से जो टावर है यहाँ से, तो इसका जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, तो 47 में से 7 को घटा देंगे तो 40 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 40 मीटर हो जाएगा। तो मैंने शुरू में ही कंसेप्ट बताया था कि अब यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वाला 30 डिग्री का एंगल है, तो ऑटोमेटिक आपका ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कंसेप्ट में, अगर 30 डिग्री एंगल जो है यानी 30 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली जो भुजा है 40 मीटर है, तो 60 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है √3 × x होता था उस समय, √3 × x, तो यहाँ पे 40 √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 √3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टावर और प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है 40 √3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 62 √3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भवन के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो वह भवन टावर से कितनी दूरी पे स्थित होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कि टावर जो है यहाँ पर 62 √3 मीटर दे रखा है टावर की ऊंचाई, इसके शीर्ष से भवन के आधार पर अवनमन कोण, भवन के आधार पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण मैंने क्या बताया कि जब बने तो यहीं पे एंगल बनेगी नीचे में कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे 60 डिग्री हो गया और ये हो गया टावर का ऊंचाई दे रखा है 62 √3 मीटर दे रखा है, वह भवन टावर से कितनी दूरी पे स्थित है, यानी ये वाला डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे आपका भवन है और यहाँ पे आपका टावर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेगा, सबसे इजी तरीका मैंने क्या बताया था कंसेप्ट में कि अगर ए वाला आपका 90 डिग्री हो गया, एक एंगल 90 डिग्री हो गया और ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री,
तो 30 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो x है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा जो है क्या होती थी √3 इंटू एक्स। तो यहाँ पे और इसका ठीक अपोजिट, अगर 60 डिग्री के सामने की भुजा ए दे रखी है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी √3 एक्स अपॉन √3 हो जाएगा, यानी √3 से डिवाइड करते थे तो x निकल के आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब ये 90 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। जब 30 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है 62√3 मीटर है। तो ये तो हमको पता चल गया, लेकिन अब 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे सिर्फ √3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 62√3 बटे में √3, यानी √3 से √3 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 62 मीटर। 62 मीटर आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पे आता है अगला क्वेश्चन, 17 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर दूर स्थित था तो टावर की ऊंचाई कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि इसका प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 17 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। जब भी प्लेटफॉर्म बनाए कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। 17 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो यहाँ पे टावर होगा पूरा यहाँ तक नीचे तक, और इसके शीर्ष से कितना डिग्री का उन्नयन कोण है तो 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का उन्नयन कोण था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर दूर स्थित है, यानी यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे टावर है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50√3 मीटर है, 50√3 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है तो टावर की ऊंचाई कितनी थी, यानी ये पूरा टावर की ऊंचाई आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक आपका 17 मीटर है। सिर्फ हमको ये वाला ऊंचाई मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 50√3 मीटर दे रखा है। हम क्या बताएं कंसेप्ट में कि ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला 30 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाला जो ये वाला जो 30 डिग्री हो गया तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका कितना होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या बताए थे कि 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर x है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती थी 50√3 इंटू एक्स, और अगर 60 डिग्री के सामने के जो भुजा है वो दे रखा है 50√3, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती थी, क्योंकि इसमें √3 से भाग देते थे। तो यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना कि 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो 50 मीटर हो गई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 मीटर। अब इतना का डिस्टेंस सबका 50 मीटर हो गया और 17 मीटर नीचे प्लेटफॉर्म का, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना रहेगा 50 और 17 यानी 67 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। तो यहाँ पे आपका दीवार होगा, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये हो गया दीवार, यहाँ से सीढ़ी को लगाया गया है और सीढ़ी की जो लंबाई है ना 13 मीटर दे रखा है। सीढ़ी की जो लंबाई है 13 मीटर दे रखा है और सीढ़ी का जो निचला भाग है ना वह दीवार से कितना दूरी पे है तो 6.5 मीटर की दूरी पे है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6.5 मीटर है। तो दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण बताना है, यानी इसका कोण बताना है कि कितना होगा। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे इसके सामने वाली जो भुजा है परपेंडिकुलर हो जाएगी, पी हो जाएगी एच और ए बी। ठीक, तो यहाँ पे अगर cos थीटा बराबर बी बटे में एच होता है तो यहाँ पे बी दे रखा है और एच दे रखा है, तो यहाँ से निकल जाता है cos थीटा बराबर क्या कह सकते हैं कि बी बटे में एच तो 6.5 बटे में 13, यानी इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं कि cos 60, यानी थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे एक टावर जो है 43.5 मीटर लंबा है और भूतल से 60 डिग्री के एंगल बना रहा है। यहाँ पे एक महिला खड़ी है, इस पॉइंट पे एक महिला खड़ी है जहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है
अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन को 30 डिग्री हो जाता है। यानी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन को 30 डिग्री का मतलब हुआ कि अगर 90 डिग्री जहाँ पे टावर है ना उसके दिशा में जाएगी तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसके दिशा से अलग जा रही है तो क्या होगा, घटेगा। तो महिला जो इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पे आपका एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। और यहाँ पे टावर का डिस्टेंस दे रखा है तो इसका हम नाम दे देते हैं, मान के चलो ABCD, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ये पूरा डिस्टेंस पहले निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस BD डिस्टेंस निकालते हैं। BD डिस्टेंस में से BC को निकाल देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, CD निकल जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका 43.5 मीटर है और मैंने कंसेप्ट में क्या बताया था कि ये वाला 30 डिग्री है आपका और ये आपका 90 डिग्री है। 12 वाला ट्रायंगल में जा रहे हैं, ABD में जब जाएंगे तो ये वाला 30 डिग्री है, आपका 90 डिग्री है। तो ये ऑटोमेटिक आपका पूरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है वह 43.5 मीटर है। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 43.5 √3 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले में आते हैं, ABC में अगर आते हैं तो ये आपका 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो ये वाला सिर्फ आपका 30 डिग्री होगा। तो इसमें क्या होता था कि 60 डिग्री के सामने दे रखा है तो 30 डिग्री वाला निकालना है भुजा। तो क्या करते थे कि मतलब इसमें जो दे रखा है ना भुजा 60 डिग्री वाला, उसमें √3 से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे BC आपका क्या आ जाएगा, तो 43.5 बटे में √3 और पूरा में से इसको घटा देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो टोटल मेरा कितना दे रखा है डिस्टेंस, 43.5 √3 माइनस 43.5 अपन √3। अब LCM ले लेते हैं √3। तो ऊपर में 43.5 गुने 3 माइनस 43.5, अगर इसमें गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 × 15 5 × 15 3 × 3 = 9 1 10 4 × 12 1 13 130 में से 43.5 अपन √3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.8 87 बटे में √3 आ गया। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 को नीचे से हटाएंगे तो √3 ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे या √3 नीचे में। तो यानी 87 √3 अपन नीचे में 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 या √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। काटेंगे तो 2 3 दूने के 6 9 3 27, यानी 29 √3 मीटर आपका